एक बार अपनी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए अपने एक सेवक के घर पहुंचे। उस सेवक का नाम था गुरबचन सिंह। सेवक ने जब दूर से श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर की तरफ आते देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सेवक गुरु नानक देव जी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब था। उस सेवक के पास एक मिट्टी के घर के अलावा कुछ भी नहीं था। सेवक ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी का बहुत आदर सत्कार किया और अपने घर में एक चारपाई जिसके ऊपर उसने गुरु जी और भाई मर्दाना को बिठाया। गुरु जी ने सेवक से कहा कि आज की रात हम यहीं तुम्हारे पास ही रुकेंगे और कल सुबह हम चले जाएंगे। गुरु जी के मुंह से वचन सुनकर गुरबचन सिंह बहुत ही खुश हुआ और गुरु जी के चरणों में गिर गया। सेवक के घर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी घर में था वह उसने आदर और श्रद्धा के साथ गुरु जी के आगे पेश कर दिया। भाई मर्दाना उस सेवक की गरीबी देखकर बहुत दुखी हुआ और उस पर तरस आया। भाई मर्दाना ने सोचा कि इस आदमी के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वह भी इसने हम लोगों के आगे पेश कर दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि जिन बर्तनों में हमने अभी खाना खाया है उन बर्तनों को तोड़ दो। पहले तो भाई मर्दाना जी को गुरुजी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर गुरुजी ने यह वचन कहे हैं तो कुछ सोच कर ही कहे होंगे। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी के हुक्म के अनुसार वह सारे बर्तन तोड़ दिए जिसमें उन्होंने खाना खाया था। भाई मर्दाना ने जब बर्तन तोड़ने के बाद सेवक की तरफ देखा तो सेवक ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है गुरु जी का ही है। गुरु जी आपको जो भी हुक्म करें आप वही करो। इसके बाद भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के हुक्म के अनुसार भाई मर्दाना जी ने जो थोड़ी बहुत और भी चीज़ें सेवक के घर पर पड़ी थी वह भी तोड़ दी। अगले दिन गुरु नानक देव जी ने सेवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हमें अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए जाना होगा। सेवक ने गुरुजी से कहा कि आपने अपने पवित्र चरण इस गरीब की कुटिया में डाले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं कुछ दूर तक आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ समय और आपके साथ बिता सकूँ। गुरुजी ने सेवक को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी, लेकिन घर से निकलने से पहले गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि सेवक का यह मिट्टी का घर भी पूरी तरह से तोड़ दो। भाई मर्दाना जी को गुरुजी की इस बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इस बार उसने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, सेवक के पास तो सिर्फ यह एक मिट्टी का घर ही है, अगर हमने इसको भी तोड़ दिया तो बेचारा कहाँ रहेगा। सेवक ने भाई मर्दाना जी की बात सुनकर उनको कहा कि गुरुजी जो भी हुक्म दे रहे हैं आप उनको पूरा करो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो गुरुजी का ही है। मेरे पास जो कुछ भी है वो गुरुजी का दिया हुआ ही है, मेरा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। घर को तोड़ने के पश्चात गुरुजी और भाई मर्दाना और सेवक यात्रा के लिए आगे चल पड़े। जब सांझ होने लगी तो गुरुजी ने सेवक को कहा कि अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, जाकर उस काम को पूरा करो। सेवक ने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल दिया। जब सेवक अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक 2 फीट की दीवार जो अभी तक खड़ी थी
तो उसने सोचा शायद भाई मर्दाना जी इसको गिराना भूल गए हैं, इसलिए गुरुजी ने घर जाकर काम पूरा करने के लिए कहा होगा। सेवक ने गुरुजी का नाम लेकर उस दीवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने दीवार को गिराना शुरू किया तो उसने देखा कि दीवार के नीचे जो ज़मीन है वो बहुत ही कमज़ोर है। जब सेवक ने उस जगह को साफ करके देखा तो उसके नीचे एक सोने की खान थी, जिसको देखकर सेवक बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि मैं इतने सालों से इस सोने की खान के ऊपर रह रहा था और मुझे इस खान का पता भी नहीं चला। परंतु गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद की वजह से सेवक की ज़िंदगी ही बदल गई। गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर परमात्मा हमसे कुछ ले रहा है तो इसके बदले में उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें।